तेजस फाइटर जेट भारत का हल्का लड़ाकू विमान। भारत ने रूस की मदद से इसे तैयार किया। अब अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर के रूप में जाना जाता है। भारत फिर से मौत का लड़ाकू विमान बना रहा है। तेजस का पहला परीक्षण 2001 में हुआ। 20 फरवरी 2019 को एरो इंडिया एयर शो में मंजूरी। मील का पत्थर तेजस MK-1A वेरिएंट का विकास। लेकिन अब इसमें अमेरिका बाधा बन रहा है। क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। दुनिया 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान या तो बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसानी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे देश और देशों की भूख भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश और उसके नेता किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चीनी राष्ट्रपति को ही देख लीजिए। चाइना से सटे सारे पड़ोसी चीन की हरकतों से परेशान हैं। जैसे भारत, जापान, भूटान, हांगकांग, उसी तरह अब विश्व एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि ट्रंप ने जो ऐलान किया है, उसे लगता है कि अब युद्ध होकर रहेगा। और अगर युद्ध होगा तो हथियार चाहिए, और हथियार ऐसा हो जो काफी खतरनाक हो। ऐसे में इसी सरप्लस और डिमांड की मांग से दुनिया दो चार है, और हर देश खतरनाक से खतरनाक हथियार, मिसाइल, लड़ाकू विमान बनाता है या खरीदता है। और उन्हीं देशों में से एक है भारत, जो अपने पड़ोसियों से होशियारी दिखाते हुए खतरनाक हथियार सीमा पर लगा रखा है या बना रहा है। और उसी कड़ी में भारत अपने दुलारे लड़ाकू विमान तेजस को लेकर कर रहा है, और इसी को लेकर अमेरिका नाराज है। जी हाँ, खबरों की माने तो तेजस भारत का हल्का लड़ाकू विमान है, जिसकी कल्पना भारतीय वायुसेना के सोवियत विरासत में मिला। अब उसी को भारत खतरनाक लड़ाकू विमान में बदलना चाहता है। लेकिन अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है और इस विकास को रोकने के लिए अड़ंगा डाल रहा है। खबरों की माने तो तेजस MA-1A विमान के लिए जिस F404 इंजन को चुना गया है, उसे अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। इसकी आपूर्ति के लिए 2023 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी। इस दौरान भारत अमेरिका के बीच बड़ा समझौता हुआ था। लेकिन इस इंजन की आपूर्ति में अमेरिका आनाकानी कर रहा है, जिसकी वजह से भारत का प्रोग्राम डिले हो रहा है, और जिसके चलते भारतीय वायुसेना का इंडक्शन शेड्यूल ठप पड़ गया है। शुरुआत में इस इंजन की 2023 के अंत में डिलीवरी की जानी थी, लेकिन अब अप्रैल 2025 के करीब इसके मिलने की उम्मीद है। गुस्साए भारतीय वायुसेना ने इसकी शिकायत रक्षा मंत्रालय से कर दी है, जिसके बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स पर जुर्माना लगा दिया है। इसी जुर्माने से घबराए जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि देरी की वजह से कोरियाई साझेदार है। लेकिन सवाल यह है कि इसका पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। क्या इसके पीछे अमेरिका है या कुछ और? यहाँ पर एक और बात बताते चले कि अर्जेंटीना के मामले में अमेरिका F-16 ने अनुबंध मिला है, लेकिन यहाँ भी तेजस ने उसे और एक अन्य दावेदार चीनी JF-17 को कड़ी टक्कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि तेजस में चीनी JF-17 की तुलना में समग्र बढ़त हासिल है, और तुलनात्मक रूप से सस्ता होने के साथ ही ये F-16 की क्षमता से भी मेल खाता है। लेकिन अमेरिका देना नहीं चाहता है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ये जानबूझकर अटकाने का काम किया जा रहा है, और ये चलता रहता है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन कहा जा सकता है कि अमेरिका तेजस से डर रहा है और इसीलिए इंजन देने से डर रहा है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।